Students, good morning. Today we will do our next chapter of visit to Cambridge. यहाँ पर जो राइटर है हमारे फिरदौस जी, उनकी एक विज़िट हुई है कैम्ब्रिज के अंदर। वहाँ पर वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने गए हैं और उसी के बारे में उन्होंने अपनी इस चैप्टर में लिखा है, अपनी इस कहानी में लिखा है कि किस तरह से उनकी मीटिंग हुई। तो इस चैप्टर पर जाने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल। और जो फिरदौस और स्टीफन हैं, दोनों ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल हैं। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नो से। Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. And Firdaus Kanga is a writer and a journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brighter bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. Now, Stephen Hawkins जो है यहाँ पर एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं अपने टाइम के, बट ही सफ़र्स फ्रॉम पैरालाइज। उनको पैरालाइज हो गया था जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे थे और वो अब जो है ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते थे। ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं, वो व्हीलचेयर से उठ ही नहीं सकते थे, वो व्हीलचेयर पर ही रहते थे। इवन बोल भी नहीं पाते थे। उनको अगर कुछ बात करनी होती थी तो वो अपने कंप्यूटर का एक बटन था जिसको वो मतलब कि सेलेक्ट करते थे बटन्स को, और उस बटन को प्रेस करने के बाद उनका कंप्यूटर जो है वो एक मशीन वॉइस में उनकी जो फीलिंग्स होती थी अंदर उनको एक्सप्रेस करता था। एंड फिरदौस कांगा जो है वो राइटर और जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं मुंबई के अंदर। एंड कांगा वॉज बॉर्न, और कांगा जो है वो जब पैदा हुए थे तो उनकी बोन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, ईजिली मतलब कि वो ब्रेक हो जाती हैं। तो वो भी बचपन से क्या है, व्हील चेयर के ऊपर थे, चाइल्डहुड से ही। तो द ग्रो टू ग्रेट मैन exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair। तो दोनों जो पर्सन्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को कि व्हील चेयर की लाइफ का मीनिंग क्या है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल, एंड किस तरह से नॉर्मल पीपल जो है वो डिसेबल्ड पर्सन्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं। नाउ कम टू द चैप्टर। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब कि एक रूपांतर है वो इंग्लैंड का, बहुत उसी की वजह से वो फेमस है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मेरे लिए ये एक स्ट्रेंज इसलिए भी हो गया, अद्भुत इसलिए भी हो गई, रूपांतरण इसलिए भी हो गई क्योंकि इस बार जब मैंने इंग्लैंड को छोड़ा तो इस टाइम पे मेरी मीटिंग हुई थी स्टीफन हॉकिंग से। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। अब यहाँ पर जो उनका एक वॉकिंग टूर था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी वो गए। वहाँ पे उनके गाइड जो थे जो उनको लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो व्हील चेयर पर चलते थे तो उनके साथ हमेशा एक पर्सन रहता था। तो कहते हैं, मेंशन करते हैं हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग को, कि बेचारा इंसान डिसेबल्ड है बट अपने काम से वो सक्सेस है काफ़ी ज़्यादा
एज कंपेयर टू न्यूटन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में उस चेयर का हकदार है जिस पर इसाक न्यूटन हैं थे. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. अब स्टार्ट किया इस ब्रिलियंट इंसान से जो पैरालाइज है, लेकिन वो वर्क करता है किसके ऊपर? एस्ट्रोफिजिस्ट. इट मीन्स स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो ब्रांच फिजिक्स की स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह पर वर्क करती हैं, ये उसमें वर्क करती हैं. द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर. और उनकी लिखी गई जो बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा बिकी थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. When I walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant to the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4 o'clock. तो जब ये इनका पूरा टूर ख़त्म हुआ कैम्ब्रिज का और सबका, जो उन्होंने जाना, तो वो ख़त्म करने के बाद है ना, फ़ोन बूथ पर गए. वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंस के घर पर. उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर यहाँ का टूर लेने के लिए आया था, और मैं एक बार ब्रिटेन का मैंने पूरा टूर कर लिया है, लेकिन मैं जाने से पहले एक बार प्रोफेसर जो हॉकिंग है उनसे 10 मिनट के लिए सिर्फ मिलना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो उनका जो असिस्टेंट था वो कहता है आप आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं उनसे, आप 3:30 से 4 o'clock पर उनसे मिल सकते हैं. And suddenly I felt weak all over, growing up disabled, and get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. सडनली जो है यहाँ पर वो फील करता, जो वीकनेस होती है, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, क्योंकि जब हम डिसेबल्ड होते हैं और हम बड़े होते हैं, हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे जैसे नहीं होते. इवन हम भी है, जब क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो कुछ बच्चे हमसे बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उनके बीच में अपने आप को थोड़ा सा बैक साइड कर लेते हैं क्योंकि हम अचीव नहीं कर पाते. तो द सेम थिंग इज हैपन विद हिम ऑल्सो. तो एक उनका अंदर पीपल बार बार कहते हैं कि ब्रेवली करो, करेज करते हैं, बट इट्स टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. लेकिन वो चेक बनाना बहुत उदासीपूर्ण होता है. द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्ग, और हमें स्ट्रॉन्ग वही बनाता है जब हमारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें लगता है कि यस वी आर अचीविंग समथिंग, या समबडी हमारे जैसा होता है और हम उससे बेटर कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हम इस कंपटीशन में अब अपनी इक्वल हैं. तो यहाँ पर तब कुछ अचीव करने की एक अंदर से मन में कुछ उत्साहपूर्ण जागृत होता है. देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड, और तुम उस जगह पर पहुँच जाते हो जो कभी सोची भी नहीं. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next after. तो ये बात जब वो कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इसीलिए, देखो उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से ब्रिटेन घूमने आया था, तो पहले ही उन्होंने ये चीज़ बताई कि मैं भी डिसेबल्ड हूँ. तो मतलब कि साथ मिलकर उन्होंने सोचा कि हाँ, जब वो सोचेंगे कि एक जैसे हैं
तो शायद वो मीटिंग बहुत अच्छी लगेगी उनको, मतलब कि फील नहीं होगा कि दूसरा पर्सन कैसा। लेकिन यहाँ पर जो, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस जो है वो बोल तो पाते नहीं थे, तो वो कहते हैं मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ। उनकी जो कंप्यूटर वॉइस होती है, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long, pale fingers, every or so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel him anguish. The mind burned with thoughts that came out in frozen faces and sentence stiff as corpse. तो यहाँ पर अब राइटर कहते हैं जब उन्होंने ये कहा तो बोले कि श्योरली आई वॉन्ट टू से, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिविंग क्रिएटिविटी विद द रियलिटी, जो लिविंग क्रिएटिविटी है रियलिटी के साथ, वो डिसइंटरेस्टिंग बिखरी हुई बॉडी जो है वो एक चॉइस है। बट आई किप्ट क्वाइट, लेकिन मैं ये बातें अंदर ही अंदर कर रहा था क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ बोलने की, जिसमें कि वो बोल नहीं पा रही हैं। और उनको तकलीफ़, इवन उनके हैंड्स भी वर्क नहीं करते थे, तो उनको तकलीफ़ होती है उस वर्ड को फाइंड आउट करने में अपने हैंड से। वो कंप्यूटर पर जो फाइंड आउट करते हैं जो लेफ्ट टू हिम है, और उनकी जो फिंगर्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए, उनकी आइज़ के अंदर वो चीज़ उनको लग रही थी, तो इस तरीके से उनकी फीलिंग आ रही थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके ऑपोजिट बैठकर मुझे उनकी वो पीड़ा जो है वो महसूस हो रही थी कि वो कितनी मुश्किल से कुछ भी टाइप कर पाते हैं, मतलब वो बटन प्रेस करते हैं और तब वो एक कंप्यूटर वॉइस जो है वो वहाँ से आती है। बट फिर भी वो प्रसन्नचित है with thoughts that come out in frozen faces। उनके जो वो एक्ट करते हैं हर एक चीज़ के ऊपर, तो ये मेरे को एक खुशी भी देता है। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? लेकिन उनको टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम मिला था, तो वो अपनी क्वेश्चंस भी सारे उनसे पूछना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो डिसेबल पीपल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी रहती हैं, खुश नहीं रहती हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम अंदर ही ऐसा हंस रही हो? तो उसके बाद अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड, क्योंकि उनको टाइम लग रहा था टाइप करेक्ट वर्ड ढूंढने में, तो 3 मिनट के बाद रिस्पॉन्स आता है, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। मुझे मतलब कि अद्भुत लगता है जब लोग हमारी सहायता के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिरोज जी कहते हैं, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और क्या कभी कभी तुम अगर कुछ लोग तुम्हें डिस्टर्ब करने आए तो क्या तुम उन्हें इग्नोर करते हो, इग्नोरिंग करते हो? द आंसर फ्लैश्ड, यस। Then he smiled his one way smile, and I know, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world.
और उनका आंसर एकदम से आता है कि हाँ, कई बार करना पड़ता है। और वो एक स्माइल देते हैं, बड़ी क्यूट सी स्माइल देते हैं। और बड़ी सिली सी थी वो स्माइल, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड वो दिख रहे थे, क्योंकि उसके अंदर कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं। जो फीलिंग्स हैं उनको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। ऐसे इंसान हर किसी को अच्छे लगते हैं। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. और बिल्कुल वही जैसे उनकी पिक्चर्स जहाँ देखी गई हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, ऐसा लग रहा था कि वो थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स हैं उनकी, बिल्कुल सेम एज इट इज़। जो वो नेचुरल हैं वो वही उनकी पिक्चर्स हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump. The torso shrunk inside the pale blue shirt. The wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. जो उनके बॉडी का अपर पार्ट है वो थोड़ा सा श्रिंकिंग है, और उनकी जो गर्दन है वो भी ज़्यादा मतलब कि ट्विस्ट नहीं होती है जिस तरह से हम लोग कर लेते हैं, उसको भी उनको हिलाने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती थी। और उनके वेस्टेड लेग्स, क्योंकि लेग्स तो काम ही नहीं करते थे, और उनकी जो आइज़ थी वो ऐसा लगता था जैसे कुछ बोल रही हैं, स्टिल सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। और बड़ा मुश्किल है कहना, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। और उनको देख कर तुम ऐसा महसूस होता था कि कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose walls are worn so thin and glimpse only the light inside is the inconvenience of a map. अब यहाँ पर राइटर ने उनको क्या कहा है कि वो एक लालटेन की तरह थे, जिसके अंदर से हम लालटेन में जब बत्ती जलाते हैं तो वो लाइट जो है वो बाहर हमें दिखाई देती है, ग्लो दिखाई देता है, इनर ग्लो जो अंदर है, लाइट है, वो हमें बाहर दिखाई देता है। तो उन्होंने बिल्कुल सेम स्टीफन हॉकिंस को रिप्रेजेंट किया कि वो एक लालटेन की तरह है। बेशक वो कुछ ना बोले, बट उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने चारों तरफ जो है वो एक ग्लो और एक लाइट रखते। Sorry. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else an accessory. अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो बॉडी है यहाँ पर प्रतीत होता है कि वो इररिलेवेंट है, एग्जिस्ट नहीं, ओनली लाइक मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो एक डब्बे की तरह है। अगर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी, फीलिंग्स नहीं होंगी, तो वो हमेशा जो है एक डब्बा ही है, बॉडी कुछ भी नहीं है अगर फीलिंग्स नहीं है तो उसके अंदर। तो इसी तरह से बॉडी उनकी बिल्कुल भी मतलब कि वर्क नहीं करती थी, लेकिन उनकी फीलिंग्स जो थी वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती थी। उनका जो करने का जुनून था वो अट्रैक्ट करता था। उनकी जो फीलिंग्स थी, एक इंसान जिसके हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, उनकी गर्दन नहीं हिल सकती, वो व्हील चेयर से नहीं उठ सकते, वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो जज्बा है, जो फीलिंग्स हैं, वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो द बॉडी पार्ट जो भी हमारे हैं वो एक, हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग की तरह, अगर उसके अंदर लिविंग थिंग्स जो बनती हैं, लिविंग थिंग हम उसको कह पाते हैं सिर्फ उसकी फीलिंग से, जो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। तो
मैं पूछते हैं कि क्या तुम क्या महसूस करते हो बेस्ट थिंग डिसेबल्ड के अंदर। मैं पहले ही भी क्वेश्चंस किए थे। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो वो एकदम से आंसर देते हैं, मुझे तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता डिसेबल्ड होना। आई थिंक, आई से, you do discover how much kindness there is in the world। तो वो शायद चाहते हैं कि मैं इनको एक खुशी दे सकूं, तो वो कहते हैं कि मैं भी सोचता हूँ, लेकिन कभी तुमने डिस्कवर किया है कि बाहर जब हम निकलते हैं तो कितनी काइंडनेस है वर्ल्ड के अंदर, कितने दयालुपन है लोगों के अंदर। Say, yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shadow or tone. And I could not tell how enthusiastically he agreed with him. वो कहते हैं हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज, लेकिन मेरे लिए वो एडवांटेज नहीं है, वो डिसएडवांटेजेस हैं। उनकी वॉइस जो है वो एकदम से मतलब कि चेंज होती है, सिंथेसाइजर होती है, एंड इट कुड नॉट कन्वेज नो इन्फ्लेक्शन। कोई मतलब कि रिएक्शन नहीं होता, नो शेड्स होती हैं, कोई टोन नहीं होती है उनके अंदर। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विद मी। और वो कितने एग्री हुए मेरे से, वो उनका उत्साह जो था वो बता रहा था जब मैं उनसे बातें कर रहा था। मतलब कि वो बातें उनको अ, ये तो महसूस करवा रही थी कि हम दोनों एक जैसे हैं, तो अगर किसी ने कुछ कहा तो वो पिंच नहीं करेगी वो बात। जो चीज़ अगर एक मेरे पास नहीं है, और मतलब कि दूसरे के पास नहीं है और मेरे पास है, और मैं उसको बार बार उस चीज़ को बताऊंगी, तो नेचुरली उसको पिंच करेगी कि वो अपनी इस चीज़ को मतलब कि ईगो दिखाना। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम हैं, तो वो फिर भी उसके अंदर एक उत्साहपूर्ण लेकर आ रही हैं, वो खुलकर बात कर पा रही हैं एक दूसरे से। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रेस्ट टू वॉच द टाइम। अब बार बार जो राइटर है वो चेयर के ऊपर टर्न हो रही हैं, क्योंकि वो टर्न हो सकते थे बट स्टीफन हॉकिंस जो है वो नहीं हिल पाते थे। और बार बार वो अपनी वॉच पर टाइम देखते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आधा घंटा मिला था। एंड आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट काउंट। और वो अपनी हर मिनट को यूज़ करना चाहते थे, काउंट करना चाहते थे। I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body. अब यहाँ पर उन how little it mattered than that I would never walk or even step। अब वो कहते हैं कि मतलब कि आई फील अ ह्यूज रिलीफ, मुझे एक बहुत रिलीफ मिलता है, एक्सेलेशन मिलती है, एक्सेल होता हूँ मैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, जो मेरी बॉडी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक। वो मैटर नहीं करता, वो बहुत कम मैटर करता है कि मैं चल नहीं पाता और मैं स्टैंड नहीं हो पाता। बट फिर भी मन के अंदर एक शांति है, जब काम करते हैं तो काम जो है वो हमें शांति देता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। चलना घूमना ये मैटर नहीं करता। I told him how he had been an inspiration beyond playing for me and surely for others. Did that thought help him? और वो कहते हैं कि मेरे लिए किस तरह से आप एक इंस्पिरेशन हैं, बिना सिर्फ मेरे लिए एक आइडियल हैं आप सबके लिए, जिस जो भी मतलब कि डिसेबल्ड पर्सन हो उन सब के लिए, एंड श्योरली फॉर अदर्स ऑल्सो। क्या ये थॉट काम करेगा, हेल्प करेगा उनको? नो, ही सेड, वो कहते नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि कितना फुलिश हूँ मैं,
कि मैं मेरी बॉडी जो है वो एक छोटी सी है क्रोनोफोनिक रूम के अंदर, मतलब कि क्योंकि वो व्हील चेयर पर ही रहते हैं, ग्रोइंग नैरो और सीमित, डे बाय डे वो सीमित होती जाती है, क्योंकि डे बाय डे बॉडी जो है उनकी वीक होती जा रही है। इट डजेंट डू मच गुड, वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाती। एंड नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन, और बाहर जो लोग हैं वो कई बार जो हैं एडमायर तो करते हैं बट वो अंदर ही अंदर हंसते हैं, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो भाई, ना हाथ काम करता है ना पैर काम करते हैं ना कुछ और काम करता है, तो एक एडमायर कहने को है, लेकिन वो अंदर ही अंदर शायद हंसते भी होंगे कि किस तरह से, मतलब कि एक बटन प्रेस नहीं होता है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? तो यहाँ पर राइटर कहता है समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, क्या तुम डिसेबल्ड पर्सन्स को कोई एक ऐसा एडवाइस देना चाहते हो जो उनकी लाइफ को बेटर बना सके? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, बजाय हर चीज़ अचीव करने की। सिर्फ अपना एक टारगेट होना चाहिए जिसमें वो बहुत अच्छा करते हैं, मुझे वो ही अचीव करना है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ज़्यादा अपने मन को भटकाओगे तो वेस्ट ऑफ टाइम ही हो। तो जो आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करो। आई नो वट यू मीन। तो राइटर कहता है कि मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर द ईयर आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, कि मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था स्पेनिश गिटार। स्पेनिश गिटार जो मेरे से भी बहुत बड़ा था, उसको प्ले करना, उसको सीखने के लिए। And then I was, and how gleefully I had unstringed it one night. और किस तरह से फिर मैंने उसको हैप्पीली, खुश होकर एक बार तोड़ भी दिया था। द हाफ आवर वॉज अप, अब आधा घंटा जो है वो ख़त्म हो गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशान किया। आई सेड ग्रिनिंग, थैंक यू फॉर, मुझे इतना समय देने के लिए थैंक यू कर रही हैं वो यहाँ पे। ग्रेनिंग मतलब मुस्कुरा कर, क्योंकि लास्ट में जो हम थैंक यू करते हैं तो हमेशा एक मुस्कुराहट चेहरे पर होती है, उस तरह से एक हल्की सी स्माइल के साथ वो थैंक यू करते हैं। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तो यहाँ पर स्टीफन जो है वो कहते हैं नहीं, अभी स्टे करो, अभी हम चाय पियेंगे और मैं आपको गार्डन भी दिखाऊंगा अपना। द गार्डन वॉज अ बिग एज अ पार्क, उनका गार्डन जो है वो एक पार्क के जितना बहुत बड़ा है। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने उसको पूरा कवर किया। इतने बड़े पार्क को उन्होंने पूरा एक एक इंच उन्होंने कवर किया। रम्बलिंग along in his motorized wheelchair, रेंगते हुए, रम्बलिंग मतलब कि उनकी जो व्हील चेयर थी वो भी आवाज़ जो कर रही थी उससे। वाइल टॉलिंग टू कीप आउट ऑफ द वे, ही कुडंट टॉक वेरी मच। और जब वो मतलब कि व्हील चेयर पर घूम रहे थे, मतलब कि पार्क दिखा रहे थे, तो उस वक्त पर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, मतलब कि आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि जो सन की रेज आ रही थी उसने उसको साइलेंट कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, क्योंकि जो लेटर्स थे उनकी स्क्रीन के ऊपर वो अब दिखाई डिसअपियर हो रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि सूरज की जो रोशनी थी, चमक थी, वो उनके ऊपर पड़ रही थी, क्योंकि गार्डन किया। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लिव, और एक घंटे के बाद हम रेडी हुए एक दूसरे से विदा लेने के लिए। आई डिडंट नो what to do, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई,
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ना तो मैं उसको किस कर सकता था, ना ही मैं रो सकता था, ना ही गले मिल सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर्स एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उसके शोल्डर को जो है टच किया और अपनी व्हील चेयर जो है वो आगे की तरफ बढ़ाई। समर इवनिंग थी। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़ कर देखा एंड आई नो ही वॉज वीविंग। और मुझे पता था कि वो भी देख रहे होंगे, दो ही वॉज नॉट वॉचिंग हिम। एन embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. अब इनकी जो बॉडी थी, जो अवतार था, एक ब्रेवेस्ट सेल्फ था। क्योंकि एक इंसान जो इतना, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो स्टीफन हॉकिंस ने, जिनके ना हाथ काम करते हैं, ना पैर काम करते हैं, ना बोल सकते हैं, ना वो गर्दन हिला सकते हैं, मतलब कि टोटली उनकी बॉडी जो पैरालाइज होने के बावजूद एक बटन के थ्रू, एक मशीन के थ्रू वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करके वो एक बहुत ही अच्छे, उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बहुत रेयरली इंसान, मतलब कि न्यूटन्स, इसाक न्यूटन के नियर अबाउट पहुंचना वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं उस इंसान से मिला और आगे बढ़ा, बिलीव इन फॉर सो मैनी ईयर्स, और बिलीव मतलब कि अकेले रहकर ये सब कुछ करना। आई नो दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मुझे यहाँ पर मेरी जर्नी तो ख़त्म हो गई, बट फॉर नाउ आगे बढ़ना है, ये सोच कर आगे कदम बढ़ाए। क्योंकि एक एडमायरेबल इंसान से वो मिले थे। तो अचीव कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ हमारी कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो इस चैप्टर में बताया। ये थी आपकी स्टोरी। आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी, एक काफ़ी अच्छा थॉट भी मिला होगा, मोरल भी मिला होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।